संयुक्त राष्ट्र में जो भारत ने स्टैंड लिया है ना, वो एकदम क्लासिक और करारा जवाब है पाकिस्तान को। मतलब देखिए, अब पाकिस्तान बार बार सिंधु जल संधि को लेकर ये ड्रामा करता रहता है कि भारत संधि तोड़ रहा है, भारत उन्हें पानी नहीं दे रहा, जबकि रियलिटी में अगर कोई इस संधि का उल्लंघन कर रहा है तो वो पाकिस्तान खुद है। और इस बार भारत ने यूनाइटेड नेशंस में, वो भी अय्या फॉर्मूला की एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में एकदम खुलकर ये बात रख दी। भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव पार्थानेनी हरीश ने पूरा क्लियर किया कि किस तरह से पाकिस्तान एक तो झूठ फैला रहा है और दूसरा खुद आतंकवाद को बढ़ावा देकर इस संधि की भावना को खत्म कर चुका है। उन्होंने ये तक कहा कि भारत ने ये संधि 65 साल पहले बड़ी सद्भावना के साथ साइन की थी, एक दोस्ती की भावना के साथ, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने हम पर 3 वार थोपे और पिछले 4 दशकों में 20,000 से ज्यादा भारतीयों को आतंकी हमलों में मार डाला। तो ये जो बेसिक स्पिरिट थी इस संधि की, उसको तो पाकिस्तान ने खुद ही रौंद डाला। और बात यही खत्म नहीं होती, भारत ने तो फिर भी शांति का रास्ता नहीं छोड़ा। भारत ने फिर भी अपने वाटर राइट्स को लेकर हमेशा जिम्मेदारी से काम किया, चाहे वो अपर राइपेरियन स्टेट के तौर पर हो या एक रिस्पॉन्सिबल स्टेक होल्डर के तौर पर। लेकिन अब जो हालात हैं वो पूरी तरह से बदल चुके हैं। अब सिर्फ पानी की सप्लाई और डैम्स की बात नहीं है, अब नेशनल सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, डेमोग्राफिक बदलाव और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आतंकवाद का सीधा लिंक भी जुड़ चुका है। और हरीश ने यह भी बताया कि कई पुराने डैम्स जो आज भी मौजूद हैं, उनमें टेक्निकल सिक्योरिटी की बड़ी चिंताएं, और इन्हीं में से एक प्रोजेक्ट था तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट, जिस पर 2012 में आतंकियों ने हमला तक कर दिया था। सोचिए, पानी की एक नेविगेशन फैसिलिटी जिसको लोग डेवलपमेंट का सिंबल मानते हैं, उस पर भी पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट हमला कर रहे हैं। अब इन सब के बीच भारत ने क्या किया? पिछले 2 सालों में कई बार पाकिस्तान को ऑफिशियली बोला कि आओ बैठते हैं, इस संधि के कुछ प्रावधानों को रिव्यू करते हैं। चूंकि समय बदल चुका है, जरूरतें बदल चुकी हैं और टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ चुकी है, मगर पाकिस्तान हर बार बातचीत को ब्लॉक करता रहा। और ना सिर्फ ब्लॉक करता रहा, बल्कि एक ऐसी झूठी कहानी भी इंटरनेशनल लेवल पर फैलाता रहा कि भारत पानी रोक रहा है, भारत संधि तोड़ रहा है, जबकि असल में जो संधि के तहत भारत को जो अधिकार मिलते हैं, उसको भी पाकिस्तान हमेशा रोकने की कोशिश करता रहा। और अब जब पाकिस्तान ने 2025 में पहलगाम में टूरिस्ट पर जो आतंकी हमला करवाया और उसके लिए सीधा लिंक पाकिस्तान बेस्ट टेरर नेटवर्क से मिला, तो भारत ने संधि को सस्पेंड करने का ऐलान कर दिया। हरीश ने यह बात भी यूनाइटेड नेशंस में एकदम क्लियर और बोल्ड तरीके से रखी कि जब तक पाकिस्तान अपने यहां से आतंकवाद का सपोर्ट देना पूरी तरह, और वो भी विश्वसनीय और इरिवर्सिबल तरीके से खत्म नहीं करता, तब तक सिंधु जल संधि को भारत की तरफ से स्थगित ही रखा जाएगा। और सबसे स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया वो ये था कि पाकिस्तान ही है जो इस संधि का उल्लंघन कर रहा है, भारत नहीं। यानी सीधा ग्लोबल स्टेज पर पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया गया कि ना सिर्फ तुम एक आतंकवाद को प्रमोट करने वाला देश हो, बल्कि तुम इंटरनेशनल संधियों का भी मजाक उड़ाते हो और फिर दुनिया को विक्टिम कार्ड दिखाकर सिंपैथी लेने की कोशिश करते हो। अब इस पूरे मामले का जो बॉटम लाइन है ना, वो ये है कि भारत अब 1960 वाला भारत नहीं है जो हर बार चुपचाप सब कुछ सह ले। अब जो भी देश भारत के धैर्य को उसकी कमजोरी समझता है, चाहे वो युद्ध हो या जल, चाहे वो आतंक हो या अंतर्राष्ट्रीय संधियां, भारत अब हर लेवल पर जवाब देना जानता है। सिंधु जल संधि का यह सस्पेंशन कोई इमोशनल रिएक्शन नहीं था, ये एक स्ट्रेटेजिक पॉलिसी मूव है। और जब तक पाकिस्तान अपनी जड़ से आतंकवाद को खत्म नहीं करता, तब तक पानी की एक बूंद भी उसके भरोसे नहीं होगी।